अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इवेंट्स जो हैं वो लाइनअप हैं। ऐसे फाइनेंशियल इवेंट्स जो ये डिसाइड करेंगे कि जो आपकी बेयर ट्रेंड है वो कितनी लंबी चलेगी और कब तक हमें बेयर बॉटम जो है मिल जाएगा। तो उसके ऊपर आज आपको अपना एनालिसिस दूंगा, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा, अपना थीसिस दूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी के साथ फंडामेंटली तो बातें करेंगे ही हम लोग, बट टेक्निकली जो चार्ट पे चल रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप देखो तो बिटकॉइन जिस रेंज में 6 दिनों से मौजूद था, ये आपके सामने 1 2 3 4 5 छठा दिन है आज। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें वीक दिख रहा है और ये आप देख सकते हो कि अपनी एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो क्या होगा इसको लेकर वही वीडियो में शामिल होगा। तो बहरहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि आने वाले वो कौन से बड़े फंडामेंटल इवेंट्स हैं जो आने वाले मंथ्स के जो भी मामलात होंगे उनको यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अपने पहला और बहुत बड़ा इवेंट जो आने वाले दिनों में लाइनअप है, जैसे कि यहाँ पे देखो तो कल के दिन के अंदर फेड चेयरमैन केविन वॉर्श जो है दोबारा से मीडिया से बात करेंगे, स्पीच करेंगे और ज़ाहिर है जो भी बातें करेंगे वो मार्केट को हिट करेंगी, मार्केट पे असरअंदाज होंगी। उसी के अलावा दोस्तों जो 2 जून को इवेंट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात भी नहीं की अभी। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आएगा और इस रिपोर्ट के थ्रू मालूम पड़ेगा हमें कि जो जॉब्स हैं उनमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है। अब ये इवेंट दोस्तों डायरेक्टली जो है ना असरअंदाज होगा हमारे अगले फेड इवेंट के ऊपर, फेड मीटिंग के ऊपर, जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि भाई हमें रेट कट मिलना है, न्यूट्रल वैल्यू मिलनी है या फिर जो है रेट हाइक मिलना है। तो यहाँ पर इसी रीज़न की वजह से जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों के अंदर ये इवेंट जो है हमें अगली मीटिंग को तो छोड़ो, जो उससे अगली मीटिंग्स होनी है उसका भी हम बता देंगे, हमें एक इंडिकेशन देंगे क्या होने जा रहा है। अभी के लिए हमारे पास जो खबरें हैं, जो यहाँ मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो हमारी अगली मीटिंग होनी है उसमें ज़्यादा चांस यही है कि हमें जो है एक न्यूट्रल वैल्यू मिलेगी। बट उसके बाद दोस्तों सितंबर के महीने में जो मीटिंग होनी है ना उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा हो रहा है और काफ़ी लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है अब रेट हाइक की तरफ भी जा सकते हैं। तो यही रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सितंबर का महीना वैसे भी जो है हिस्ट्री के अंदर जो है वो नेगेटिव रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर है फिर वहाँ पर हमें जो है एक ब्लीडिंग जो है बहरहाल मार्केट्स में दिखेगी। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो भी रेट हाइक्स होंगे उसी की बेस पे, उसी की रीज़न की वजह से शायद हमें जो है इस बार का बेयर बॉटम मिलेगा। हमेशा दोस्तों हर बेयर ट्रेंड के अंदर जाहिर है कोई एक न्यूज़ आती है और वो जो है मार्केट को फिर उस बॉटम की तरफ पुश करती है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी अपडेट है जिसको लेकर मार्केट इस समय थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव कर रही है, उसके बारे में कल भी बात की थी हमने। तो स्ट्रैटेजी ने अपने नए बिटकॉइन मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है और इसके तहत अब क्या होगा कि बिटकॉइन को ये सेल कर पाएंगे। किस लिए? मिसाल के तौर पे अपने डिविडेंड्स वगैरह पे करना पड़े तो बिटकॉइन को बेचेंगे, इंटरेस्ट देना पड़े तो भी बिटकॉइन बेचेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको लेकर ये बिटकॉइन को सेल कर पाएंगे। और बताया जा रहा है कि तकरीबन $2 बिलियन तक के बिटकॉइन बेचने की इन्होंने हद जो है वो बना दी है। तो अब जस्ट आप अंदाज़ा लगाओ किसी भी टाइम अगर स्ट्रेटजी जो है अपने बिटकॉइंस को बेचना शुरू करती है तो फिर ये मामला जो है कहाँ तक जा सकता है। इवन अगर आप इस प्रोग्राम के थोड़े से और भी नकात पढ़ो तो आपको दिखेगा कि भाई एक और पॉइंट उन्होंने ये भी शामिल किया है कि ये जो $2 बिलियन की बिटकॉइंस की हद है ना, ये सिर्फ वो हद है जो कि बिना किसी मंजूरी के बगैर हो सकती है। बट उसके बाद अगर इनको ज्यादा बिटकॉइंस बेचना पड़े तो वो भी बेचे जा सकते हैं, बट उसके लिए इनको बोर्ड की मंजूरी चाहिए होगी। तो बहरहाल दोस्तों ये सारे रीजंस हैं जो कि हम प्रीवियसली बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आने वाले दिनों में ऐसा होगा। खासतौर पर माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में अपने खदशे का इजहार मैंने कई बार आपके सामने किया है कि भाई मार्केट के लिए इस बेयर ट्रेंड के अंदर ये कंपनी जो है काफ़ी बड़ा एक थ्रेट बन के सामने आई है और वही अब हमें होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ नया नहीं हो रहा है। हर बेयर ट्रेंड के अंदर अलग रीजंस होते हैं बेयर बॉटम बनने के। जाहिर है कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं होगा तो मार्केट इतना नीचे किस तरीके से आएगी। तो बहरहाल माजी के अंदर हमें लूना क्रैश दिखता है, माजी के अंदर हमें यहाँ पे FTX क्रैश दिखता है, एम्प्टी गॉक्स का स्कैंडल दिखता है और बहुत सारे रीजंस रहे हैं। तो वैसे ही इस दफ़ा बेयर ट्रेंड के अंदर भी जाहिर सी बात है रीजंस मौजूद हैं कि मार्केट को वो बॉटम पे लेके जा सके। एनीवेज के बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। टेक्निकली चीज़ें चल रही हैं वो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं और अपना प्लान जो है दोबारा से रख लेते हैं आपके सामने कि मैं क्या यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो ये मैक्रो का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे जाहिर है क्लियर हमारे सामने एक तस्वीर है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। बेयर फ्लैग था वो ब्रेक डाउन कर चुका है, राइजिंग वेज था वो ब्रेक डाउन कर चुका है और एक नया बेयर फ्लैग बना था
छोटा सा, वो भी अब जो है आपका ब्रेकडाउन कर चुका है। और प्रीवियसली भी बता चुका हूं मैं आपको कि इन दोनों के टारगेट्स जो हैं वो जिन लेवल से बनते हैं वही लेवल जो है मेरे लिए एक लैडर बाइंग का प्लान बनाते हैं अगली बुल मार्केट के लिए। और वो लेवल्स कौन से हैं तो मेरे भाइयों मैंने मार्क किए हुए नीचे, और ये बनता है तकरीबन 52,000 से लेकर 40,000 का एरिया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दोस्तों यहाँ पर जो मेरा प्लान है वो प्रीवियसली भी मैं शेयर कर चुका हूँ कि भाई ये लेवल जो है मेरे लिए बाइंग लेवल होगा, और यहाँ पे 2-3 एंट्रीज मैं लूँगा मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर और इस तरीके से बाइंग करने की ट्राई करूँगा। इसके अलावा भाई काफ़ी लोगों ने जो है ना मुझसे कमेंट करके एक और बात भी पूछी है कि आसिफ भाई अगर यहाँ बिटकॉइन जो आप बता रहे हैं लेवल उससे भी नीचे जाता है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ मेरे भाइयों आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई कि ये तो ज़रूर है कि पिछले सीजन के अंदर मैं आपको काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जो है वो लेवल जो है बताता रहा हूँ कि जहाँ पे आपका बॉटम लगना होता है यहाँ पे टॉप लगना होता है। बट यहाँ पे हमेशा मैंने एक और चीज़ भी आपको समझाई है कि मार्केट का अब्बू जी कोई नहीं है। परफेक्ट बॉटम पकड़ने से बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि आप एक लेवल पकड़ो, एक रेंज पकड़ो जो कि आप लोगों की लो रिस्क एरिया हो, और वहाँ सिंपली जो है मार्केट में आप लैडर बाइंग करो। इस तरीके से आपकी एवरेज जो है वो अच्छी भी होगी और आप बॉटम को मिस भी नहीं करोगे। यहाँ पे आप लोगों ने अंडरस्टैंड ये चीज़ करनी है मेरे भाई कि नीचे की तरफ जो है ना अब हमारे पास एक लिमिटेड एरिया है, बट ऊपर की जानिब हमारे पास एक लामहदूद एरिया है। क्या बात मैं कर रहा हूँ, मैं बात ही कर रहा हूँ मेरे भाई कि प्रीवियस अगर आप देखते हो बॉटम्स को तो आपको दिखता है कि भाई पहले बेयर मार्केट में 84% नीचे था हमारा बॉटम, उससे अगली बेयर मार्केट जो कि 2022 की थी वहां पे 77% नीचे था बॉटम। तो वैसे ही इस बेयर ट्रेंड के अंदर भी हमें उम्मीद है कि बॉटम पहले से छोटा होगा, यानी कि उतना मार्केट जो है नहीं गिरेगी जितना हमें पिछले बेयर ट्रेंड में गिरती हुई दिखी थी। तो इसके लिहाज से कंजर्वेटिव रहते हुए जो है ना मैंने ये लेवल मार्क किया है। और यहाँ पर आप देखो तो मार्केट अगर हमारे फर्स्ट लेवल तक भी आ जाती है 52,000 तक भी आ जाती है तो ये तकरीबन आपका 58 से 60% नीचे बनता है। और इसके अलावा जो सेकंड लेवल मार्क मैंने किया अगर वहां तक मार्केट आती है तो आपकी मार्केट तकरीबन 65% तक गिर चुकी होगी। तो मुझे बताओ मेरे भाइयों कि उसके बाद अगर 5% 6% मार्केट और भी गिर जाएगी तो मेरा क्या ले जाएगा। आप यहाँ पे उस 5-10% को लेकर पैनिक हो रहे हो और थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ये बताओ मुझे कि ऊपर की जानिब आपके पास टारगेट कितना बड़ा है। अगर आप यहाँ पर इस बॉटम को मिस नहीं करते हो तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर इस लेवल के दरमियान आपकी एवरेज बन जाती है तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन सिर्फ प्रीवियस टॉप को ही हिट करे तो तकरीबन यहाँ पे 173% तक का ये मामला बनता है। और जाहिर है बिटकॉइन का ट्रेंड रहा है हमेशा कि हर बार जो हाई बनता है वो प्रीवियस हाई से कहीं ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंजर्वेटिव रहते हुए भाई टारगेट को देखें और बिटकॉइन अगर 1.5 लाख तक भी चला जाए अपने अगले सीजन के अंदर तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि तकरीबन ये आपका 250% जो है प्रॉफिट बनता है। तो मुझे बताओ मेरे भाइयों मैं यहाँ पे 250% की ऊपर की रेंज देखूं या फिर मेरे भाई यहाँ पे 5-10% नीचे देखूं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब वही होगा जो मैं कह रहा हूँ बहुत देर से कि भाई बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप एक लो रिस्क एरिया मार्क करो। हम ऑलरेडी जो है बहुत नीचे आ चुके हैं, ऑलरेडी बिटकॉइन जो है आपका 54% जो है डाउन है और यहाँ पे जो हमारे लेवल्स हैं वहाँ तक पहुँचते हुए और मार्केट डाउन हो जाएगी। तो ये बहरहाल एक मेरी स्ट्रेटजी है। बाकी ज़ाहिर है कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद ही फैसला करना है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बहरहाल सिंपल अल्फाज में हमारा मैक्रो का प्लान है। और बॉटम कब तक लग सकता है मार्केट के अंदर तो जो पिछली हिस्ट्री में देखी है बिटकॉइन का जो साइकिल देखा है जो कि अभी तक जो है एक वाहिद चीज़ है जो एक्यूरेटली फॉलो हो रही है, तो उसके हिसाब से Q4 है इस साल का, यानी कि इस साल का आखिर है, वहां पर जो है बॉटम हमें मिल सकता है। और उसके बाद फिर मार्केट जो है अपने उस फेस में जा सकती है कि जहां पे थोड़ा सा मार्केट जो है कंसोलिडेशन करती है, लोगों को बोर करती है और उसके बाद फिर रिवर्सल जो है स्टार्ट होता है। तो बहरहाल दोस्तों ये था मैक्रो को लेकर मेरा ओपिनियन। इसके बाद चलते हैं अब शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर और वहां पर भी देख लेते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास कौन से लेवल्स हैं हमारी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर और मार्केट यहाँ पर जो है क्या कर सकती है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखो आप लोग तो बिटकॉइन जो है ना काफ़ी दिनों से ही तकरीबन 6 दिनों से इस रेंज में एक ट्रेड कर रहा है। ना तो डेली क्लोजिंग इसके नीचे हुई थी और ना ही यहाँ पर हमारी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग नीचे हुई थी। 4 आवर के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर हम इस लेवल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट एनीवेज यहाँ पर दोस्तों अब ये लेवल हमें थोड़ा टूटता हुआ दिख रहा है और बिटकॉइन यहाँ पे 4 घंटे की क्लोजिंग जो है नीचे ले चुका है। कल की वीडियो देखी आपने तो मैंने कल के शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के अंदर भी आपको ये रेंज दिखाई थी और साथ ही बताया था जब बिटकॉइन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, ये है हमारी 60,000 से लेके 61,000 की रेजिस्टेंस, कि अगर ये टूटेगा तो ही जो है फर्दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। बट यहाँ पे ये लेवल नहीं टूटा और दोबारा से हमें जो है रिजेक्शन दिखी है और उस रिजेक्शन के बाद अब बिटकॉइन अपनी प्रीवियस सपोर्ट के भी नीचे दिख रहा है।
तो 4 घंटे के अंदर बहरहाल मार्केट में वीकनेस दिख रही है, बट यहाँ पे 4 घंटे से ज़्यादा जो कंफर्मेशन मिलती है, हमें क्लैरिटी मिलती है, वो नॉर्मल डेली के अंदर मिलती है। तो डेली के अंदर बहरहाल देखें तो डेली के अंदर कैंडल जो है स्टिल चल रही है। तो इस लिहाज से जो आज की डेली क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर तो क्लोजिंग दोबारा से सपोर्ट के ऊपर होती है तो फिर दोबारा बिटकॉइन जो है अपने इस लेवल को रिटेस्ट करा जा सकता है, बट इन अपोजिट सिचुएशन अगर क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो फिर बिटकॉइन जो है आपका 57,500 को जाके रिटेस्ट करेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।